डायनासोर्स इस पृथ्वी पर करीब 20 करोड़ सालों से थे, लेकिन उनमें से कोई डायनासोर इंटेलिजेंट नहीं था। इंसान इस धरती पर सिर्फ पिछले 2 लाख सालों से ही जी रहे हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंट लेवल्स बहुत ज़्यादा है। अपना धरती 400 करोड़ साल पहले बनी थी। कई सारे लाखों प्रकार के जीव इस धरती पर जीते हैं, लेकिन इंसान अकेला इंटेलिजेंट क्रीचर है। हम इंसान अकेले इंटेलिजेंट क्रीचर क्यों है? ऐसी क्या चीज़ है जो हमें दूसरों प्राणियों से अलग बनाती है? हमारे एंसेस्टर्स अपनी जीवन कैसे जिए थे? उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी? हम इंसान कैसे इवॉल्व हुए? आज इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। हेलो गाइस, दिस इज शैडो ऐश एंड वेलकम टू माय चैनल। कई सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे इस धरती पर सिर्फ हम ही इंसान हैं। साइंटिफिकली हमें होमो सेपियंस कहा जाता है, लेकिन हमारी तरह 6 और इंसान जाति इस धरती पर रहते थे और ये लोग भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी लेवल्स उन लोग से अलग थी। इसका मतलब उनके साथ रहने पर हमें ऐसा लगता था कि हम एलियंस के साथ रहते हैं। ऐसी इंसान जाति जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा सर्वाइव की थी, उन्हें हम होमो इरेक्टस कहते हैं। ये लोग 20 लाख साल जिए थे और हम होमो सेपियंस सिर्फ पिछले 2 लाख सालों से जीते आ रहे हैं। यदि हम होमो इरेक्टस से कंपेयर किए तो इस धरती पर हम सिर्फ 10% टाइम ही सर्वाइव करते आ रहे हैं। 2 लाख साल पहले 6 प्रकार के इंसान जाति हमारे साथ रहते थे, लेकिन अब सिर्फ एक जाति ही जी रही है और वो है हम, होमो सेपियंस। सारे इंसान जाति समय के साथ एक्सटिंक्ट हो गए। आखिरी इंसान जाति जो हमारे साथ रहते थे वो 10 साल पहले ही गायब हो गए। ये हमारी तरह सर्वाइव क्यों नहीं कर पाए, ये अभी तक कोई नहीं जानता। क्या आपको पता है 28 लाख ईयर्स पहले इंसान इस धरती पर चला और हम उनके 1,25,000 के जनरेशन के बाद के लोग हैं। सिविलाइजेशन शुरू होने के बाद हम 500th जनरेशन के लोग हैं। साइंस शुरू होने के बाद हम 20th जनरेशन के लोग हैं और हम फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं इंटरनेट का इवोल्यूशन शुरू होने के बाद। 450 करोड़ साल पहले जब से अर्थ का इवोल्यूशन शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक हम जितना एडवांस हुए हैं, हम साइंटिफिकली उससे ज़्यादा एडवांस इंटरनेट का इवोल्यूशन शुरू होने के बाद पिछले 20 सालों से हुए हैं। यदि हम जेनेटिकली देखा जाए तो 98.5% हम चिंपांजी से सिमिलर है। यह सिर्फ 1.5% जीन्स बचा है जो हमें और चिंपांजी से अलग बनाती है, बाकी सब सेम टू सेम है। हमें लगता है कि चिंपांजीज हमारे एंसेस्टर्स है, लेकिन चिंपांजीज हमारे एंसेस्टर्स नहीं है। ये लोग हमारे अंकल्स और आंटीज नहीं है, बल्कि हमें कजिन्स लगते हैं। मतलब ये लोग हमारे भाई बहन हैं। इस धरती पर 4 करोड़ साल पहले इंडिया एक फ्लोटिंग आइलैंड था। अभी प्रेजेंटली जो एशियन कंटिनेंट है, ये उस टाइम पर यूरेशियन कंटिनेंट था। अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के वजह से इंडिया यूरोपियन कंटिनेंट से टकरा गया। इसके वजह से अर्थ के अंदर का पूरा मास ऊपर आ गया और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन बन गया, जिसे हम कहते हैं हिमालयास। उस समय पर पहली बार प्राइमेट्स इवॉल्व हुए जो दिखने में मंकीज की तरह दिखते हैं। 60 ईयर्स पहले हमारे एंसेस्टर्स होमो सेपियंस अफ्रीकन एप से सेपरेट हुए। 28 लाख ईयर्स पहले पूरी दुनिया में पहली इंसान प्रजाति दिखाई दी। अभी हम टाइम में पीछे जाकर जानते हैं कि 2 लाख साल पहले हमारे एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल कैसी थी। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमारी चाहत हमें नई चीज़ों की आविष्कार कराती है। अगर हम हमारे प्रेजेंट लाइफस्टाइल को हमारे एंसेस्टर के लाइफस्टाइल से कंपेयर किए तो 99% अलग है। क्या आपको पता है बाकी का 1% क्या है? खाना, सोना, दैट्स इट। ऐसी पहली चीज़ जो पिछले 2 लाख सालों में हमारे एंसेस्टर ने सीखा, वो था पानी के पास रहना। इसलिए दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन सब नदियों के पास मिले। उन्होंने पानी का इम्पोर्टेंस जानकर लिया। उन्होंने जान लिया अभी आपकी बारी, डोंट वेस्ट वाटर। बाद में भले ही उन्होंने हमारी तरह कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे प्रिमिटिव स्टाइल में कम्युनिकेशन शुरू की। भले ही हमें पता नहीं क्या खाना चाहिए या क्या नहीं, लेकिन जानवरों को अच्छे से पता होता है। जहरीला चीज़ों को वो लोग खाते नहीं थे। उस समय पर इंसान जानवरों को फॉलो करता था। इंसान वही खाने लगा जो जानवर खाते थे। फ्रूट्स, लीव्स और मीट खाकर खुशी से सो जाते थे। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। खाना और जीना ये उनका मेन मोटो था। लेकिन एक रात जंगल में बिजली गिरा। जहाँ पर इंसान रहते थे वो पूरा जंगल जल गया। सारे पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ जल चुका था। उस समय पर इंसान भूख के वजह से जला हुआ जानवर को खाया और वो हैरान हो गया। उस समय तक उसे कच्चा मीट खाने पर परेशान होता था।
लेकिन अब इंसान पका हुआ मीट को टेस्ट किया, जिसे खाकर उसे सॉफ्ट और टेस्टी लगा। उस समय से उसे पका हुआ मीट को चाहने लगा, लेकिन उसे पता नहीं कि आग कैसे लगाते हैं। एक रात उसने देखा पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर गिर रहा था। इंसान ने नोटिस किया कि पहाड़ और पत्थर के बीच के फ्रिक्शन के वजह से चिंगारियां निकलने लगी। उसके बाद इंसान ने सेम चीज़ को ट्राई करने के लिए 2 पत्थर से फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश की और कई सालों बाद इंसान इसमें कामयाब रहा। आग को ज़्यादा देर तक रखने के लिए उसे सूखे हुए पेड़ और पत्ते लगे। ये इंसान का सबसे पहला सक्सेसफुल इन्वेंशन था। पका हुआ और नरम खाना खाने के बाद उनका दिमाग चलने लगा। उनका दिन का समय बढ़ गया। शाम को सब लोग मिलकर एक साथ बातचीत करने लगे। उन्हें पता चला जानवरों को आग से डर लगता है। सर्दियों में ये उनके लिए वरदान बन गया। उनकी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। उन्होंने नोटिस किया जब वो अपना खाना सूखे हुए पत्तों में रखते थे, उनका टेस्ट और बेहतरीन हुआ, जिससे उन्होंने स्पाइसेस यूज़ करना शुरू किया, जैसे कि लवंग, बिरयानी पत्ता, दालचीनी और बहुत कुछ। उन्होंने जो खाना शिकारी करने पर मिला उसे बचाकर रखने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया, लेकिन वो नाकाम रहे। चाइना में इंसानों ने नदी के पास नोटिस किया खाना जो पानी से लिया जा रहा था वो नमक के वजह से ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व हो रही थी। उस समय से नमक को पानी से निकालना शुरू किया। उन्होंने खाना को प्रिजर्व या लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया। उन्हें पता चला नमक खाने में इस्तेमाल करने से टेस्ट बेहतरीन होती है। क्या आपको पता है दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो अपने खाने में नमक डाल के खाता है, सिवाय इंसान के। बाद में उन्होंने ठंड से अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडीज़ को पत्तों से कवर करना शुरू किया। 50,000 साल पहले उन्हें पता चला शिकार करते समय दूरी रखना चाहिए, तो उन्होंने एक कोन शेप स्टोन को एक लकड़ी से बांधकर पहला हथियार बनाया। हथियार से शिकारी करना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया जब वो फल खा के उनके बीज फेंकते हैं तो वहाँ पर पौधे उगने लगता है। ये एग्रीकल्चर के लिए उनका पहला कदम रहा। ये हमारे एंसेस्टर का सेकेंड ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था। पूरी दुनिया को देखने की कोशिश में एक पत्थर को व्हील बनाने की कोशिश किया, लेकिन उसे पता चला ये बहुत मुश्किल था। इंसान ये सोचा कि पत्थर की जगह पे लकड़ी को यूज़ करता। उसके बाद उसने व्हील बनाया। ये इंसान का थर्ड सक्सेसफुल इन्वेंशन रहा। उन्होंने एक गाड़ी बनाई और आगे बैल और घोड़ों को बांधा। उसके बाद उन्होंने पूरा दुनिया घूमना शुरू किया। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन शुरू हुई। इंसान अलग अलग जगह पे जाने लगे। शिप्स को बनाया गया, कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करने लगे और पूरी पृथ्वी पर डोमिनेटिंग स्पीसीज बन गए। यहाँ पर 2 रीजंस है जो हमें इंसानों को इस धरती पर बाकी प्राणियों से इंटेलिजेंट बनाती है। इसमें से पहला है ऑपोजिबल थंब। ये थंब हमारी इंसानियत को बदल दिया। और दूसरा पैसेज ऑफ नॉलेज। कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी को देखकर सिर्फ इमिटेट करता है, लेकिन नॉलेज उनके एंसेस्टर से जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता। सिर्फ हम इंसान नॉलेज को बुक्स के फॉर्म में बचाकर हमारे बाद के जनरेशन को पास कर सकते हैं। हम पिछले 2 लाख सालों से हर चीज में इवॉल्व हो पा रहे हैं, लेकिन एक छोटी चीज जो हमारे पास नहीं है, कॉमन सेंस। एनिमल्स नेचर में जीते हैं, लेकिन इंसान खुद को और साथ में नेचर को भी डिस्ट्रॉय करते आ रहा है। रिमेंबर, नेचर इज द ओनली प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। हमें नेचर को फील करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं। I hope you enjoy the video. Please like, subscribe, turn the bell icon on and share the video to your friends and family. Keep smiling, love your parents, respect your nation, and the most important, take care of yourselves. This is Shadow Ash. Meet you in the next video. Until then, goodbye.